नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौटाला दादा पोतादी के साथ साथ भाजपा नेता की बेटी के रिसेप्शन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने छुए दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर। सियासी लड़ाई में 3 साल पहले दो फाड़ हुए चौटाला परिवार की राह अब ज्यादा समय तक जुदा नहीं रह सकती। इसके संकेत गाहे बगाहे मिलने भी शुरू हो गए हैं। रविवार की रात गुरुग्राम में भाजपा नेता की बेटी की शादी के रिसेप्शन में एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने सियासत में नई चर्चा पैदा कर दी है। इस रिसेप्शन में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूते हुए नजर आए। वहीं दादा ने भी अपने पोते के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। 3 दिन पहले जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के संयोजक और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने भी बड़े चौटाला की झोली में गेंद डाल परिवार के एक होने की बात कह चुके हैं। बता दें कि आज से ठीक 3 साल पहले 7 अक्टूबर 2018 को सोनीपत के गोहाना में हुई रैली के दौरान ही इनेलो के 2 फाड़ होने की नींव रखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसी खबर के एक और पहलू पर नजर डालें तो चौटाला ने दुष्यंत को करारा जवाब दिया है। ओम प्रकाश चौटाला बोले, ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर करारा जवाब दिया है। दुष्यंत का दादा चौटाला से आशीर्वाद लेते फोटो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं। झूठ की बुनियाद पर बनी जेजेपी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है और जेजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, इसलिए जो लोग भ्रमित होकर जेजेपी में चले गए थे अब घर वापसी करने लगे हैं। हरियाणा के जुलाना हलके में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के विधायक अमरजीत ढांडा ने समर्थकों से कहा कि शाम को बढ़िया शराब पीकर रुक्के मारते हुए आना है, पैसे की चिंता नहीं, बस दुष्यंत को लगे कि जुलाना में पूरा दम है। इसको लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ है। वे 9 दिसंबर को झज्जर में जसपा रैली के लिए लोगों को न्योता दे रहे थे। वीडियो रविवार शाम का जुलाना का बताया जा रहा है। आम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जसपा शराब और पैसे के दम पर झज्जर की रैली को कामयाब करने में लगी हुई है। जेजेपी विधायक ढांडा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनकी बहुत मोटी तनख्वाह बंधी हुई है और वो 2 से 3 तनख्वाह लगाने को तैयार हैं। पैसे की चिंता मत करना, खूब पीना और झज्जर रैली के लिए जोर लगा दो। अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना। लोग तंज कस रहे हैं कि रैली को कामयाब करने के लिए विधायक क्या क्या जतन करने में लगे हुए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म और स्कूल डाटा देने का समय बढ़ा 21 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले संबंधित स्कूलों को इसके लिए 6 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था। इस अवधि में राज्य के स्कूलों को आवेदन निःशुल्क लिए जाएंगे। स्कूल फॉर्म डाटा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर भर सकते हैं। डाटा 21 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के भर सकते हैं। इस अवधि के बाद 22 दिसंबर से 5,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ डाटा भेजना होगा। दिल्ली सहित हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी का होगा असर। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड में बरसात और बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हल्की बरसात के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बरसात संभव है। दिल्ली तथा उसके आसपास के इलाकों में मेघ गर्जना तथा हल्की बरसात हो सकती है। 7 दिसंबर से ही उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाएं चलने लगेंगी। ये उत्तर पश्चिमी हवाएं बर्फीली पहाड़ों से होती हुई आएंगी तथा इनके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई भागों में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। 8 से 10 दिसंबर के बीच हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों में शीतलहर चल सकती है। 7 दिसंबर से उत्तर भारत कुछ भागों में सुबह के समय कोहरा छाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिखेगी विपक्ष की गर्मी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक चंडीगढ़ में 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस की चल रही इस तैयारी के मद्देनजर विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार बन रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर को है। 21 दिसंबर तक यह सत्र चलने की उम्मीद है। वास्तविक रूप से सत्र की अवधि कितनी होगी यह 16 दिसंबर को होने वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा। हुड्डा भी इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 8 दिसंबर को हुड्डा के आवास पर होगी। हुड्डा 7 दिसंबर की शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। 8 दिसंबर को बैठक करने के बाद वे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला विधानसभा में गठबंधन की सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरते दिखाई देंगे।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है। इसके तहत 6 दिसंबर से पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसके बाद विद्यार्थियों के पास आवेदन करने का मौका होगा ताकि वे आवेदन करके दाखिला प्रक्रिया में भाग ले सकें। इच्छुक विद्यार्थियों के पास आवेदन करने के लिए 13 दिन का समय होगा। इसके बाद 18 दिसंबर को पोर्टल बंद किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को ITI में दाखिला लेने के लिए 6 से 18 दिसंबर तक का ही आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही वे दाखिला प्रक्रिया के लिए होने वाली मेरिट सूची में शामिल होने के लिए योग्य हो सकेंगे। बिना आवेदन किए विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पाएगा। दोबारा से पोर्टल खोलने के बाद ऑन द स्पॉट दाखिला किए जाएंगे। एक सप्ताह यानी 13 से 19 दिसंबर तक प्रतिदिन संस्थान स्तर पर दाखिला किया जाएगा। गांवों को जल्द मिलेगी लाल डोरा से मुक्ति। हम आपको बताते हैं कि कितने गांवों में ड्रोन से हो चुकी है मैपिंग और कितने लोगों को मिल चुका है इसका लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री ने हरियाणा के राजस्व विभाग व सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने लाल डोरे को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया है। हरियाणा की इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उन्होंने इस योजना को पूरे देश में स्वामित्व योजना नाम से लागू करवाया है। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। भविष्य में ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी पर ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 6042 गांव में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का कार्य हो चुका है। कुछ गांव अभी भी शेष बचे हैं। इनमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक 6309 गाँव में 11,65,593 प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। LPG गैस सब्सिडी अपडेट। फिर से शुरू हुई रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी। घर बैठे चेक कर सकते हैं आपके खाते में रुपए आए या नहीं। रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर असमंजस लगातार जारी है। काफी समय से लगातार कुछ लोगों के खाते में सब्सिडी के पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन सब्सिडी की समस्या अब खत्म हो गई है, क्योंकि फिर से खाते में सब्सिडी के पैसे आने लगे हैं। दरअसल LPG गैस उपभोक्ताओं को 79 रुपए 26 पैसे प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन ग्राहकों को अलग अलग सब्सिडी मिल रही है, जिसकी वजह से ग्राहक को अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर उन्हें कितनी बार की सब्सिडी मिल रही है। कई लोगों को 79 रुपए 26 पैसे सब्सिडी मिल रही है, तो कई लोगों को 158 रुपए 52 पैसे, तो वहीं 237 रुपए 78 पैसे की सब्सिडी कई लोगों को मिल रही है। अगर आप भी ऐसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं और आपके खाते में सब्सिडी आई है या नहीं, ये सब आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले www.mylpg.in पर जाएं और स्क्रीन पर दाएं तरफ गैस कंपनियों में से अपने सर्विस प्रोवाइडर के गैस सिलेंडर की फोटो पर क्लिक करें। अब सबसे ऊपर दाएं तरफ साइन इन और न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसमें दाएं तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर टैप करें। यहाँ आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी दी गई है और कब दी गई है। अगर आपने गैस बुक की है और आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है, तो आप अपना फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करें। अब आप सब्सिडी का पैसा न मिलने की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर 1823 व 555 पर फ्री में कॉल कर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि कुछ ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं आती है। हो सकता है कि आपके LPG पर मिलने वाली सब्सिडी के रुकने की सबसे बड़ी वजह आधार लिंक न हो। जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा है, उन्हें भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है। खुशखबरी, किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा सब्जी बीज। आप किसान भाई भी उठा सकते हैं इसका लाभ। फतेहाबाद उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित सब्जी की किस्मों के बीजों की मिनी किट पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इस सीजन में धनिया के बीज के मिनी किट पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम केंद्रों पर किसान अपना पहचान पत्र व मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण दिखाकर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट या जिला बागवानी अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धनिया के बीज की कीमत इस समय 160 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव ढाणी गोपाल से बैजलपुर रोड पर धमीजा फ्रूट एवं नर्सरी के अमरूद की मिठास व क्वालिटी के लोग दीवाने हो रहे हैं। बगीचे के अमरूद की डिमांड प्रदेश भर में होने लगी है। इससे इसकी कीमत में भारी उछाल आ गया है। कभी 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला अमरूद आज 80 से 100 रुपए तक बिकने लगा है। जबकि फल मार्केट में हिमाचल का सेब की कीमत की बात करें तो थोक में 80 से 100 रुपए है। इस तरह अमरूद मांग व कीमत में हिमाचल शिमला के सेब को टक्कर दे रहा है। बगीचे के मालिक किसान सीताराम धमीजा ने बताया कि अमरूद की खेती किसानों के लिए
पिछले कुछ सालों से मुनाफे की खेती साबित हो रही है। उन्होंने साल 2015 में मात्र 2 एकड़ में हिसार सफेदा कलमी पौधे का बाग लगाया था, जिसमें उत्पादन लागत मूल्य से कई गुना होने के कारण मुनाफे का जरिया बन चुका है। वर्तमान में उसके पास 10 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया हुआ है। बगीचे में जमीन की मिट्टी एवं पानी की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण अमरूद की मिठास सेब से भी बढ़कर है। बगीचे में उन्होंने कभी भी कीटनाशक दवाइयां व डीएपी खाद व यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है। बगीचे में पौधों को गोबर व केंचुआ खाद का इस्तेमाल हो रहा है तथा फलनाशक कीटों को नियंत्रण में रखने के लिए नीम के पत्तों का पानी का छिड़काव भी करते हैं, जिससे बगीचे में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती और अमरूद की गुणवत्ता तथा मिठास कई गुना बढ़ जाती है। किसान सीताराम धमीजा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार 10 एकड़ अमरूद का बाग 20 लाख रुपए में ठेके पर दे रहे हैं, इसलिए बगीचे की देखरेख पर नामात्र खर्च हो रहा है और मुनाफे का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। उनके बाग के अमरूद भाव कभी भी 50 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं आया। फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि ई श्रम कार्ड बनवाने पर मिलेगा 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा। कौन लोग करवा सकते हैं इसका पंजीकरण, हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने पर असंगठित कामगारों को 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा व भविष्य में अन्य श्रमिक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे असंगठित कामगार जिनकी आयु 16 साल से लेकर 59 साल के बीच है, ई श्रम पोर्टल पर www.ishram.gov.in के माध्यम से या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। विभिन्न प्रकार के मजदूरों कामगार अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, जिनमें घर का नौकर नौकरानी, काम वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई यानी कुक, सफाई कर्मचारी, गार्ड, कुली, रिक्शा चालक, चाट ठेला वाला, भेल वाला, चाय वाला, होटल के नौकर या वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ वाले क्लर्क, ऑपरेटर, हर दुकान का नौकर या सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, मोची, नाई, दर्जी, बढ़ाई, प्लम्बर, बिजली वाला यानी इलेक्ट्रीशियन, पोताई वाला यानी पेंटर, टाइल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, ईट भट्टा के मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, खादान मजदूर, मूर्ति बनाने वाला, मछुआरा, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर का होकर, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेजन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, कुरियर वाले, नर्स, वार्ड बॉय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टरेट वाले कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर आदि शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण व्यक्ति का ई श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके साथ साथ दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा श्रम विभाग की सभी योजनाओं का लाभ जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, अपने काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी तथा भविष्य में राशन कार्ड को इससे लिंक किया जा सकता है, जिससे देश के किसी भी राशन की दुकान से राशन मिल जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए श्रमिक के पास मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और बैंक की पासबुक का होना अति जरूरी है। ई श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर निःशुल्क यानी फ्री में करवाया जा सकता है। विवाह पंजीकरण योजना, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पर मिलेंगे 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा। आजकल विवाह शादियों का सीजन चला हुआ है, यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से नव दंपति को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया के तहत विवाह पंजीकरण योजना शुरू की गई है। विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत करते हुए प्रोत्साहन राशि देने का भी सार्थक पहल की गई है। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वाले दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए। भविष्य में भी विवाह पंजीकरण के काफी फायदे मिलते हैं। किसान आंदोलन अपडेट। गुरनाम सिंह चढ़ोनी बोले, सरकार से नहीं मिला बातचीत का न्योता, ले सकते हैं दिल्ली कूच का फैसला। कृषि कानून वापस लेने के बाद एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी को सरकार की ओर से वार्ता का कोई न्योता नहीं मिला है। इसको लेकर सोमवार शाम को कमेटी के सभी सदस्यों ने कुंडली बॉर्डर पर आपात बैठक की। इसमें मोर्चा की पहले से गठित 9 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने सरकार के रवैये को शर्मनाक बताते हुए साफ कहा कि प्रदर्शन को अब तेज कर दिया जाएगा और पूर्व निर्धारित दिल्ली कूच का भी फैसला लिया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय मंगलवार यानी आज होने वाली मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा।
आरआरबी ग्रुप डी 2021 अपडेट। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन लिंक 15 दिसंबर से एक्टिव। 1,03,769 वैकेंसी के लिए होगा इस परीक्षा का आयोजन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी 2019 मॉडिफिकेशन लिंक उन उम्मीदवारों के लिए 15 दिसंबर से एक्टिव होगी जिनका आरआरबी ग्रुप डी 2019 आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया था। जिन आवेदकों का आवेदन अमान्य यानी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के कारण खारिज कर दिया गया था वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइटों पर इसे नए सिरे से अपलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को अपने आरआरबी ग्रुप डी आवेदन की स्थिति, आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जांच करनी होगी। उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश के अनुसार अपनी स्कैन की गई फोटो तैयार रखें। आरआरबी ग्रुप डी 2019 के लिए वे उम्मीदवार जिनके आवेदन पहले से ही स्वीकार कर लिए गए थे उन्हें लिंक के माध्यम से फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आरआरबी ग्रुप डी 2019 परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए कुल 1 करोड़ उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।